मैं तुझे बोल दूं कि आई हैव अ बॉयफ्रेंड करके, तो व्हाट विल योर फर्स्ट रिएक्शन? गरीब होगा तो? गरीब भी चलेगा। लगड़ा दुंगला होगा तो? क्वालिटीज देखोगे उसमें कि अप्रूव हो जाए कि अगर कल को मैं प्रेग्नेंट हो गया, शरीर को दिखाना नहीं है। लड़के दोस्त कभी नहीं हो सकते। या तो कोई शादी ही ना हो तो क्या करोगे? हाय, वेलकम टू माय डॉटर्स व्लॉग। Hi guys, this is me, Sheikh Azwa, and my mom, Sheikh Ramiza, and we are shooting a video on asking mom a weird questions. It's slightly weird, not too bold enough, but let's see how it's gonna end. I'm totally scared क्योंकि मैंने अपनी मम्मी से इतना नहीं किया है. We have a banter of कि बहुत ज़्यादा चिल्लाते रहते हैं एक दूसरे से और बहुत ज़्यादा लड़ते रहते हैं. तो I never asked my mom any questions because I'm not too comfortable about it. But first time in my vlog I'm shooting this. Let's see how mom actually reacts to any of the questions I'm asking related to each and everything. Or if you have any questions you wanna ask, get it asked, like कि what is a एक लड़की अपनी माँ से क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकती है, do let me know in that section. So let's start. The first question is, जब मैं पैदा हुई थी रिएक्शन क्या था? फर्स्ट रिएक्शन when I was born. हाँ? बहुत दुखी थी। क्यों? अच्छी नहीं थी क्या मैं? नहीं, अच्छी बोल के नहीं, लेकिन दुखी थी इसलिए थी कि मुझे लड़का चाहिए था तो लड़की हो गई। तो मतलब मैं अनप्लान्ड डॉटर क्या? नहीं, अनप्लान डॉटर नहीं है, लेकिन क्या है, मेरे को हम 3 सिस्टर है तो मेरे को लड़का पसंद था। मम्मी का घर में बॉयज नहीं था, तो हस्बैंड का घर में भी बॉयज नहीं कि मेरा हस्बैंड अकेला ही है। तो इसकी वजह से मेरे को पहले सन है और एक सन 2 सन होने से अच्छा था बोल के मैं सोचती रही थी। ओके, तो अभी रिग्रेट करते हो कि एक लड़की है करके? अभी अच्छा फील होता है। क्यों? क्योंकि लड़के से ज्यादा लड़की शानी है। शानी है? किस वे में शानी है? हाँ? किस वे में शानी? हर चीज में, प्यार में, मोहब्बत में, रिस्पेक्ट करने में और अंडरस्टैंडिंग में पूरा अच्छा, मतलब अच्छा फील होता है। ठीक है, तो अभी लड़के होना जरूरी है। नहीं, अभी अगर मैं बोलूं कि किसको ज्यादा प्यार करते हो, मेरे को कि who you love most, me or brother? ऑल। क्यों? क्यों लड़का की? अभी तो बोला कि लड़कियां अच्छी है, लड़की समझदार बोला, प्यार करती हूँ बोल के नहीं बोला मैंने। मतलब प्यार नहीं करती मेरे को? प्यार मतलब है, लेकिन जितना लड़के के ऊपर ज्यादा इंटरेस्ट है। क्यों? लड़का क्या देखेगा जो मैं नहीं कर सकती? लड़का क्या करेगा? जो मैं नहीं कर सकती वो लड़का क्या करेगा? मतलब कि मैं भी सेम कर सकती हूँ जो लड़का करेगा। नहीं कर सकती, मैं लड़के के साथ जिंदगी भर रह सकती हूँ, तेरे साथ कहाँ नहीं रह सकती? मैं भी अपने पति को बोलूंगी कि मेरे साथ मेरी माँ रहेगी, करेगी, क्यों नहीं रह सकती? मैं अलग से घर बना सकती हूँ। नहीं, अपना अभी अपने बच्चे हो जाते हैं, अपने बच्चे में ध्यान बढ़ जाता है। वो तो उसका भी होगा ना? उसका भी होगा, लेकिन वो क्या है, थोड़ा माँ बोलने से थोड़ा प्यार अलग रहता है उसका। अच्छा, जैसे कि मेरे को पापा के लिए ज्यादा प्यार है, मैं आई लव पापा मोर। पापा को ज्यादा प्यार करती हूँ मैं। नहीं, अभी कहीं कुछ देखभाल करना हो, कहीं जाना भी हो, कैसे भी हो, लड़का सपोर्टिंग अच्छा रहता है। पर मैं भी तो करती हूँ ना, मेरे को लगता है कि मैं मोस्ट ऑफ द लड़कियों से थोड़ी स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ क्या? नहीं, लड़की स्ट्रांग है, पूरा कर सकती है, लेकिन क्या है, मैं भी लड़की, वो भी लड़की, वो इससे अच्छा तो लड़का को भी प्यार करते ज्यादा। ठीक है, अभी नेक्स्ट है कि व्हाट इफ मैं तुझे बोल दूं कि आई हैव अ बॉयफ्रेंड करके, तो व्हाट विल योर फर्स्ट रिएक्शन? बॉयफ्रेंड आजकल चल रहा है तो मैं कुछ नहीं बोल सकती, क्योंकि अपना पसंद का तो हमने अपना शादी नहीं किया है। तो मैं सोचती हूँ कि अपना पसंद का करनी चाहिए। ठीक है, और मैं ऐसी एज में हूँ कि मैं अपने लिए ढूंढ सकती हूँ या ढूंढूंगी जो भी है, राइट? हाँ, वो अपना पसंद का ढूंढ सकती है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कास्ट नहीं, रिलीजन नहीं, कुछ अगर मैं कास्ट का कोई नहीं है, इंसानियत का होनी चाहिए बस, कास्ट का कोई। रिलीजन अगर डिफरेंट रिलीजन होगा तो, जैसे क्रिश्चियन हो गया, हिंदू हो गया, सिख हो गया। नहीं, उसमें कास्ट में मेरे को कोई फर्क कुछ नहीं है। ओके, दिल का अच्छा होना चाहिए। दिल का अच्छा। गरीब होगा तो? गरीब भी चलेगा। लगड़ा दुंगला होगा तो? तब भी तेरा दिल उस पे लगड़ा लोले पे आ जाएगा, तब भी चलेगा। ओके, अगर पापा नहीं मानेंगे तो? पापा नहीं मानेंगे तो मना लूंगी, क्योंकि अपना लाइफ हो गया, उसका लाइफ उसको जीना है, उसका अपना मर्जी से जीने। तो अल्टीमेटम क्या है कि एक लड़का, मतलब क्या होना चाहिए लड़के में कि जो यू विल, मतलब कि आपको पसंद आ जाएगा वो लड़का, क्या होना चाहिए? वो लड़का में कुछ नहीं, रेस्पेक्ट होना चाहिए, और मतलब अपनी वाइफ को अच्छे से थोड़ा दूसरों के सामने इंसल्ट ना होने दे, अपने बचत करके रहने वाला। पर नहीं, अगर मैं एक अपने बॉयफ्रेंड को लेके आ रही हूँ घर पे, ठीक है, दिस इज लिटरली आई वांट टू आस्क दिस क्वेश्चन कि अगर मैं किसी लड़के को लेके आ रही हूँ, मैंने बोला कि आई हैव अ बॉयफ्रेंड और आप इससे आप मिलोगे, तो आप क्या क्या क्वालिटीज देखोगे उसमें कि अप्रूव हो जाए कि हाँ ये चीज़ें मेरी बेटी खुश रह सकती है?
क्या क्या चीज आप देखोगे? अल्टीमेटम गोल क्या होगा? अल्टीमेटम गोल क्या जॉब कर रहा है, उसके बाद में क्या देखूंगी, वो लड़का का बैकग्राउंड कैसा है? बैकग्राउंड देखूंगी। अगर बैकग्राउंड नहीं है, बैकग्राउंड वर्स्ट है पर लड़का अच्छा है तो बैकग्राउंड कंपलसरी चाहिए, बैकग्राउंड होना जरूरी है। मतलब तूने तो अभी तो बोला ना कि गरीब भी चलेगा तो? गरीब चलेगा, लेकिन बैकग्राउंड गरीब चलेगा, लेकिन उसका बैकग्राउंड में क्या क्या पर्सन कैसे कैसे लोग हैं वो देखना पड़ता है। जैसे कि हमारा फैमिली में है, सन डॉटर है और हस्बैंड है, जॉब कर रहा है, हमारा मिडिल क्लास फैमिली है। तो मिडिल क्लास फैमिली में वो लड़का भले ही हमसे गरीब हो, फिर भी वो अपने मम्मी पापा के साथ, अपनी बहनों के साथ कैसे रह रहा है, किस तरीके से रह रहा है, वो देख करके गरीब भी चलेगा। ऐसा नहीं है कि पूरा फैमिली को छोड़ दिया फिर भी गरीब है और रोड पे घूम रहा है, कुछ काम नहीं कर रहा है, ये मेरे को पसंद आ गया इसको मैं करूंगी, ऐसा तो हम नहीं करेंगे। तो वो ये कि अल्टीमेट अगर वो अपनी फैमिली को देख सकता है तो वो मेरे को भी देख सकता है, अगर फैमिली को छोड़ सकता है तो मेरे को भी छोड़ सकता है। हाँ, छोड़ सकता है, बस है ना। हाँ, ये कंफर्म है। ओके, ठीक है। क्योंकि अपना फैमिली को, अपना फैमिली बैकग्राउंड बहुत इंपॉर्टेंट करता है। फैमिली वो जॉब दोनों भी करके किसी तरीके से पाल के मतलब पैसा कमा के खा सकते हो, लेकिन बैकग्राउंड बहुत अच्छे से होना चाहिए। अल्टीमेटम इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और अगर ये बाय चांस एनी क्वेश्चन ऐसा नहीं कि मैं आऊंगी, ये क्वेश्चन है कि अगर कल को मैं प्रेग्नेंट होकर आती हूँ, ठीक है, शादी से पहले, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? ऑनेस्ट रिएक्शंस, क्योंकि अभी वो एज है जो भी है, अभी बहुत ऐसा चल रहा है, पर अगर मैं, आपको पता है कि मैं नहीं करती, बट अगर मैंने किया तो उसका कर्मा है। नहीं, रिएक्शन क्या होगा? रिएक्शन क्या होगा कि मैं को अबॉर्शन करने के लिए बोलोगे? मैं पूरा दुनिया जानती हूँ, दुनिया घूम चुकी हूँ। अगर बाय मिस्टेक ऐसा हो गया तो उसका कर्मा है। वो कर्मा की बात नहीं है, उसके बाद स्टेप्स क्या होंगे कि मेरे को अबॉर्शन करने के लिए बोलोगे मेरे को, या शादी जल्दी कराओगे? रिएक्शन क्या होगा कि मारोगे पीटोगे, क्या होगा? नहीं, मारना पीटना तो नहीं है, लेकिन क्या है, वो लड़का को नहीं पता करेंगे। अगर वो शादी करना चाहे तो शादी करेंगे, नहीं करना चाहे तो अपना इच्छे पे छोड़ देंगे कि मैं क्या, अबॉर्शन तो कराएंगे। अगर नहीं करना चाहेगा लड़का शादी, तो उसका बच्चे को नहीं रखेंगे, उसको अबॉर्शन कराएंगे। अगर मैं चाहती हूँ कि वो लड़का नहीं है पर मेरे को बच्चा चाहिए तो पालने दो। जो जनेगा वो तो पालेगा ही, माँ तो छोड़ेगी नहीं ना, तो उसका जिंदगी उसको समझ में आ जाएगा। दुनिया कुछ भी बोल रही हो तो आप मेरे सपोर्ट में रहोगे कि नहीं रहोगे? आपका सपोर्ट पे रहूंगी, लेकिन उसमें सही गलत क्या पहचानूंगी। तब बाई चांस प्रेग्नेंट होके बच्चे को पैदा करके मैं रहूंगी मम्मी बोलने से, वो मैं तेरा चॉइस है। तूने रियलिटी से उसको प्यार किया, लेकिन उसने जो सामने वाला प्यार नहीं किया आपसे, तो आप उसका बच्चे को रखना चाहती हो, तो आप पालना चाहती हो, तो आपकी मर्जी है, आपका लाइफ है। कि अपना पसंद का शादी नहीं किया तुमने, खुद अपना पसंद से तू अपने से प्रेग्नेंट होके आई है, तो अपने से बच्चे रखी है, तो वो अपने को ही पालना पड़ेगा। हम उसमें कोई, पर अगर मैं शादी करके आऊंगी और बच्चे होंगे तब मेरे को सपोर्ट करेगी? जब मैं सपोर्ट करूँ, जब इसलिए सपोर्ट करूंगी क्योंकि हमारा रेस्पॉन्सिबल रहता है कि हमारे बच्चे अच्छे रहे। हमने बचपन से ऐसे पाला था कि बच्चे अच्छे रहे, लेकिन वो बिगड़ गए, फिर भी हमने बोला कि उसको बच्चे को नहीं रखना है, अबॉर्शन कर दो, लेकिन नहीं रखा है, नहीं किया उसने, उसका कर्म में वो अभी वो झेल गया। हमको पता है कि बच्चे को बचपन से कैसे पालते हैं, किसका सपोर्ट चाहिए, किसका सपोर्ट नहीं चाहिए। तो मतलब कि वही हुआ ना, शादी हुई तो सपोर्ट करोगे, शादी नहीं होगी तो सपोर्ट नहीं करोगे। अल्टीमेटम गोल वही है। शादी होगी तो नहीं बोल रही मैं क्या बोल रही हूँ, अगर अपना पसंद हम बोलेंगे, वो लड़का कैसा है देखेंगे, जब प्रेग्नेंट होके आ गई तो लड़का देखेंगे। अगर उसका बैकग्राउंड ठीक नहीं है, वो लड़का ठीक नहीं है, तो बोलेंगे कि बेटा ये लड़का ठीक नहीं है, तूने गलती किया है, कोई बात नहीं है, हर किसी से गलती हो जाता है, अबॉर्शन करा ले। फिर भी वो लड़की नहीं मानी कि मेरे को अबॉर्शन नहीं करना है, मेरे को बच्चे को रखना है। अगर उसका मर्जी है, वो रखना चाहती तो रह सकती है, लेकिन हम सपोर्ट नहीं करेंगे उस बच्चे को पालने में, सपोर्ट करने में हम सपोर्ट नहीं करेंगे उसको। बस खुश रहने दो, अपने बच्चे को देख लेने दो, अपना से खुश रहने दो। ओके, बस। एक बेस्ट थिंग अबाउट मी, एक अच्छी चीज कि जो मुझे बहुत बहुत पसंद है, वो चीज मेरे अंदर क्वालिटी। तेरे अंदर सबसे अच्छा क्वालिटी क्या है? हमको छोड़ के कहीं नहीं जाती है। ओके, मतलब माँ की लाडली। माँ की नहीं, पेरेंट्स को बहुत रेस्पेक्ट करती है, पेरेंट्स को मतलब ख्याल रखती है, तो वो मेरे को बहुत अच्छी लगती है। उसकी वजह से लड़की मेरे को पसंद आ गई। इसकी लड़की पसंद आई। ओके, पहले लड़का पसंद था, लेकिन ये सब देख करके, लड़की के अंदर ये सब गुण देख करके मेरे को लड़की पसंद आ गई। अगर मैं देखती तो पसंद ही नहीं आती, छोड़ देती। अगर मैं नहीं देखती तो छोड़ ही देती। फिर वो दिल में रह जाता है ना, अरे मैंने लड़का को चाहा था और लड़की हो गई, गलती से हो गई, भगवान ने मेरे को गलती से दे दिया, ऐसे करके। अभी वो गलती का फीलिंग नहीं होता है, अभी अच्छा फील होता है। वर्स्ट थिंग अबाउट मी, वर्स्ट, सबसे बेकार चीज मेरे अंदर,
सबसे बेकार चीज क्या है, जो शक्ल है उसको रखना चाहिए। ओवर एक्टिंग से उसको सज वज के अपना शरीर बाहर दिखाना नहीं चाहिए। बस वो ओवर रॉन्ग क्या होता है ना, अपना शरीर कहीं नहीं जाएगा, अपना शरीर तो अपना ही रहेगा। पैदा से ऊपर वाले ने जैसे दिया है वैसा रखा है, लेकिन अपने अंदर को शरीर को कोई नहीं देखता है, लेकिन गुण को देखता है। शरीर को दिखाना नहीं है। Basically, she hates me wearing anything revealing, which no parent likes मेरे it. को पसंद नहीं आता। हाँ ठीक है, कोई भी रिवीलिंग ज्यादा मेरी माँ को पसंद नहीं आता, फिर वे पहले थी मेरी जिद्द करके, बट उनकी चॉइस नहीं है वो, ऑनेस्टली। ठीक है, मैं तो दिन रात करने के लिए तैयार हूँ। मेरी माँ जैसे ही मेरे बोला वीडियो बना रही है, मेरे को यूट्यूब पे आ रही है, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, लिपस्टिक लगा रही है, बाल ठीक कर रही है, भाई दिस इज वेयर आई गॉट द क्वालिटी फ्रॉम। बेटी के साथ करने में मेरे को मजा आता है। ठीक है, दिस इज वेयर आई गेट द मोटिवेशन फ्रॉम कि मैं किससे से इतना तैयार होने का मेरे को इच्छा किससे है, मम्मा से। एक लड़कों में क्या देखना चाहिए, लड़कों में हाँ क्या देखना चाहिए कि मेरे को ये लड़का करेक्ट है मेरे लिए या नहीं है, जो अल्टीमेटम चाहिए कि हाँ ये पति बनने या बॉयफ्रेंड के लायक है। एक लड़का में क्या होना चाहिए? रेस्पेक्ट, रेस्पेक्ट होना चाहिए। रेस्पेक्ट और उसके लिए रेस्पेक्ट होना चाहिए। हाँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है? रेस्पेक्ट है। और दूसरा आकर के प्यार इम्पोर्टेंट नहीं है। प्यार इम्पोर्टेंट नहीं है। रेस्पेक्ट रहेगा तो ऑटोमेटिक प्यार हो जाएगा। रेस्पेक्ट हो जाएगा तो होगा तो ऑटोमेटिक प्यार आ जाएगा ना। ओके, प्यार रहेगा तभी रेस्पेक्ट कर सकता है, प्यार नहीं रहेगा तो रेस्पेक्ट नहीं कर सकता। तो और मतलब और कोई सिर्फ रेस्पेक्ट, अल्टीमेटम रेस्पेक्ट और कुछ नहीं। रेस्पेक्ट रहेगा तो प्यार ऑटोमेटिक आ जाएगा। भरोसा रहना चाहिए, भरोसा। और मेरे को वो क्योंकि ये इंसान ऐसा कर ही नहीं सकता है, भले समय कैसा भी बुरा आ जाए, लेकिन ये लड़का ऐसा कर ही नहीं सकता है। ये भरोसा दिलाना जरूरी है। इतना भी लोग नेगेटिव पॉइंट पे आ जाए, लेकिन उसका दिल आकर के ये मेरी बीवी ऐसा नहीं कर सकती है, मेरा गर्लफ्रेंड ऐसा नहीं कर सकती, उसका भरोसा रहना चाहिए। अगर भाई अपनी गर्लफ्रेंड को लेके आए तो आप एक लड़की में क्या देखोगे? भाई अगर लड़की को है, उसको प्यार करने वाली होनी चाहिए, भरोसेमंद होनी चाहिए। और कुछ नहीं देखोगे? लड़की ऐसे कोई बैकग्राउंड नहीं चाहिए लड़की का? लड़की का बैकग्राउंड क्या है? बैकग्राउंड तो देखते हैं लड़की का, क्यों नहीं देखते बैकग्राउंड? हाँ तो फिर मतलब वही कि उसके दहेज वहेज नहीं लेगी आप? दहेज नहीं लूंगी। नहीं लोगे ना? दहेज नहीं चाहिए? दहेज नहीं चाहिए। उसको क्या है, अपना घर में रह करके अपने बच्चों को, अपने पति को देखभाल करके, अपना छोटा मोटा अगर कुछ वो जॉब करना चाहती है तो कर सकती है, लेकिन तो अपना घर पे देखने की जरूरत नहीं है। घर जॉब कर रही है तो करो, अपना मेड वेड रख लो जो भी है, तो जरूरी नहीं कि घर का काम होना चाहिए। घर में अपने पति को, अपने बच्चों को टाइम दे के देखभाल करना है। हाँ मैं वही बोली, पर जरूरी नहीं है उसको खाना बनाना आता हो, जरूरी नहीं है उसको झाड़ू पोछा करना आता ये है, सब सीख सकते हैं। पर ये जरूरी नहीं है ना उसी को करना है करके। दोनों को हस्बैंड वाइफ को मिलके करना चाहिए ना। हाँ दोनों को मिलके करना चाहिए। जरूरी नहीं कि आप ये देख के रिजेक्ट नहीं करोगे ना कि उस लड़की को खाना पकाना नहीं आता। नहीं ना, उसको नहीं भी आएगा तो चलेगा, नहीं भी आएगा तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो धीरे धीरे सीख जाएगी। सीखना जरूरी है क्या? हाँ सीखना जरूरी है। जब अपने बच्चे हो जाएंगे उनको खाना नहीं बना के खिलाना। पर मेड है ना, मेड है ना। मेड होगा तो भी मेड बना के रख के जाएगी, खाना बच्चों को थोड़ी खिलाएगी। खिलाने की बात नहीं, वही ना, रख के जाएगी। सीखना जरूरी नहीं है ना, खिलाना अलग है, ये करना अलग है ना, बनाना। कितना भी हो, कितना भी वीआईपी हो, अपने बच्चे पैदा करने के बाद उसको थोड़ा बहुत बनाना आना ही चाहिए। थोड़ा बहुत, हाँ कम से कम कुछ नहीं है तो कम से कम मैगी तो बनाने आना चाहिए, क्योंकि हर टाइम हर वक्त तो मेड अपने पीछे पीछे तो नहीं रहेगी ना। फिर वो भाई को भी आना चाहिए ना, मतलब भाई को भी खाना बनाना आना चाहिए ना, वो भी अपने बच्चों को देखने के लिए। दोनों को आना चाहिए। बच्चों दोनों ने पैदा किया तो दोनों को देखभाल करना आना चाहिए। तो पर जरूरी नहीं है अल्टीमेट टाइम खाना बनाना, घर का काम करना आना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है। बस अपने घर को तुम कैसे भी संभाल लो, दोनों आपस में बात करके जैसे भी एडजस्टमेंट करके संभाल लो, कुछ भी कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्या है, बच्चों को जब आप लोग ने प्यार करके शादी किया है या जो भी बच्चे को पैदा किया है, आपको मर्जी से बच्चे जमीन पे आए हैं, तो बच्चों को कुछ तकलीफ नहीं होनी चाहिए। भले ही आप मेड को रखो या बाहर से ला के खिलाओ, कुछ भी करो, लेकिन बच्चों को, जो बच्चे हैं वो हम अपने दुनिया, मतलब जो भी है पैदा करके दुनिया पे आप लोग लाए हैं, तो उनको जब तक उनका नॉलेज, मतलब जैसे 18 साल 19 साल 20 साल तक उनको एकदम अच्छे से देखभाल करना है। उसके बाद में वो भले ही वो जैसे मेजर हो जाता है थोड़ा बहुत दुनिया के लिए, जब छोड़ दो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो जब तक बच्चे हैं, कम से कम ज्यादा नहीं तो सिर्फ 12 साल तक तो उनको देखभाल करना है। बाद में फ्रेंड्स के साथ रखो या हॉस्टल में डालो, जैसे भी चलो चलेगा, लेकिन 12 साल तक कम से कम माँ बाप का प्यार चाहिए। ठीक है। अगर भाई प्रेग्नेंट करके लेके आता है
किसी को, तो भाई की तरफ क्या रिएक्शन? शादी करा दोगे आप भाई की? भाई अगर किसी लड़की को प्रेग्नेंट करके लाता है तो शादी करा, उसको दोनों को पसंद होगा तो शादी करा देंगे। अगर भाई बोला नहीं मैं तो नहीं करूंगा, तो नहीं करूंगा तो फिर अबॉर्शन करा देंगे लड़की को। लड़की को चॉइस के ऊपर छोड़ देंगे। हाँ। भाई को नहीं मारोगे कि यार ऐसे कैसे क्यों नहीं कर रहा है वो करके? नहीं, थोड़ा समझाए तो देंगे, लेकिन अपनी बहन भी तो है, उसका भी ख्याल रख करके समझाएंगे, क्योंकि अपनी बहन जैसी तो है दूसरी भी बच्ची। वही ना, इसकी गलत मत कर, ऐसे दूसरी लड़की के साथ ऐसे गलत मत कर, क्योंकि अपने भी घर में लड़की है, तेरी माँ भी एक औरत है, उसका भी दिल दुखता है। अगर लड़की को ऐसा करके छोड़ देगा तो वो भी बेचारी किसी की बेटी है, तो ऐसा मत कर बोल के उसको बताएंगे। आपको क्या किस चीज से मेरे रिगार्डिंग डर लगता है? कोई कि इसके दिमाग में ये रहता है कि यार इसका ये ना वो ना, क्या मतलब किस चीज की, कि ये छोटे से क्या डर है मेरे रिगार्डिंग? आपका कुछ हेल्थ इश्यूज होना जाए, मेरे को डर लगता है हेल्थ इश्यूज। पर मैं जितने जिम फ्रीक हूँ, मेरे अलावा कोई भी लड़की आसपास नहीं है मेरे अभी तो सर्कल में, तो वो आपको अच्छा लगता है कि मैं जिम फ्रीक हूँ? जैसे जिम फ्रीक मतलब प्रॉपर वर्कआउट करती रहती हूँ, ये वो करती रहती हूँ, सुबह शाम करती रहती हूँ, आपको अच्छा लगता है वो चीज? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है, क्योंकि अपने हेल्थ के बारे में केयर कर रही है तो बहुत अच्छा लगता है। क्या चीज आप मेरे को चाहते हो मैं अचीव करूँ लाइफ में? जो मैंने पढ़ाया है पढ़ाई का, वो पढ़ाई का हिसाब से अपना जॉब करके अपना एक सेटलमेंट बनाओ। मेरा कोई भी अनशन ड्रीम होगा उसमें सपोर्ट करोगे आप? हाँ करेंगे, जरूर करेंगे, है ना, उसमें जरूर करेंगे, क्योंकि हमारे बैकग्राउंड में वो नहीं है, लेकिन फिर भी आप करना चाहते हो, हमको जितना हो सकता है उतना हम सपोर्ट करेंगे। तो अगर मेरे दोस्तों में एक चीज़ देखिए और मेरे में एक चीज़ देखिए, कौन सी चीज़ आपको अच्छी लगती है कि मेरे अंदर है कि मैं बाकी दोस्तों जैसे नहीं हूँ, या मैं तो बाकी दोस्तों से बन सकती हूँ? क्या चीज़ है तो मेरा किसी को जल्दी से धोखा नहीं दे सकती है, ये अच्छी चीज़ है। ये धोखा नहीं दे सकती है, और दूसरा करके किसी के बातों में जाती नहीं है, मतलब जल्दी से किसी के बातों में अरे उन्होंने ऐसे बोल दिया तो हम ऐसे करेंगे, इसे बातों में जाती नहीं है। ये दोनों चीजें अच्छी लगी मेरे को, इसीलिए मैं फ्रीडम छोड़ देती हूँ। क्यों? एक तो किसी को धोखा नहीं देती है, दूसरा करके अपना दिमाग से कुछ भी काम है ऐसा करना है नहीं करना है खुद डिसाइड करके करती है, दूसरों को बातों में नहीं जाती है। अगर मेरे लड़के दोस्त हुए तो आपको प्रॉब्लम है? लड़के दोस्त कभी नहीं हो सकते या तो प्रेमी हो सकता है या तो हस्बैंड हो सकता है। अगर पर आजकल का ऐसा ट्रेंड चल रहा है कि लड़के दोस्त हो सकते हैं। नहीं हो सकते। जितना भी लड़का दोस्त बनेगा, उसका दिल में के अंदर जितना भी कोई भी हो, एक लड़की के साथ कोई लड़का दोस्त है तो उसके अंदर खोट रहेगा ही रहेगा। मतलब खोट नहीं बोलते उसको, वो थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर, लड़की की तरफ कुछ ना कुछ अट्रैक्टिव से वो रहेगा ही रहेगा। पर आजकल कितने सारे दोस्त हैं जो अट्रैक्टिव लड़कियां नहीं है उसके साथ भी दोस्त हैं वगैरह चीज है। अब मेरे सारे दोस्त हैं लड़के, इसका मतलब कि मेरे अंदर मेरे को लाइक करते हैं क्या? ऐसे तो हो ही नहीं सकता ना। लाइक कल के दिन तेरे हस्बैंड के अभी तो कुछ नहीं करेंगे वो लोग, अभी तो दोस्ती से रहेंगे, कल के दिन शादी हो जाएगा आपका, आपके दोस्तों को आपके घर में बुला पाओगे आप? लड़का बॉयज जो दोस्त? हाँ, अगर मैं अपने पति को दोस्त बनाऊंगी और मतलब उनकी भी पत्नियां आएंगी ना, ऐसे नहीं कि मैं खाली सिर्फ लड़कों को बुला रही हूँ, उनकी भी पत्नियां आएंगी। उनकी पत्नियां पसंद नहीं करेंगे ना, उनकी पत्नियां पसंद नहीं, रियलिटी में तेरे हस्बैंड पसंद नहीं करेगा पहले, इसलिए नहीं पसंद करेगा। दोस्त था शादी से पहले, उनको खत्म करो, शादी के बाद में अपना परिवार संभालो। तो मतलब अब बस वो हो जाएगा कैजुअल की हाय हेलो ऐसे रहेगा। हाँ बस हाय हेलो। पर आजकल कितने सारे हो रहे हैं कि ग्रुप से लोग मिल रहे हैं वगैरह वगैरह, जिनकी शादी होगी, हमारी खुद बहुत लोग। अगर हम दोस्तों पे ध्यान देते जाएंगे तो अपना परिवार को कब संभालेंगे? हम दोस्त शादी से पहले था क्योंकि बैचलर थी, इसलिए थोड़ा हाय हेलो करने में, दोस्तों में से टाइम स्पेंड करने में, माँ बाप के पास रहती है तो थोड़ा रेस्पेक्ट रहता है, तो कोई कुछ नहीं कर सकता है क्योंकि माँ बाप का सपोर्ट रहता है। शादी के बाद में हस्बैंड का आ जाता है, हस्बैंड का आने के बाद में हस्बैंड क्या सोचता है कि अपना घर परिवार को देखो, दोस्तों को हाय हेलो तक ही रख, घर में बुला करके उनको मीटिंग करना, पब में जाना, पार्टीज बनाना, वो कोई भी जितना भी कोई भी हस्बैंड हो पसंद नहीं करेगा। कोई हस्बैंड क्या, अगर आप अपने पति के गर्लफ्रेंड को आप घर में पार्टी बनाते हुए आप पसंद करेंगे? नहीं करेंगे ना। वो अगर ऐसा आपस में ऐसा करते रहेंगे तो कभी लाइफ में दोनों सुखी नहीं रहेंगे। तो अभी है कि मेरा कभी बचपन से बॉयफ्रेंड था क्या पूछ रही हूँ? अच्छा पूछ रही है, बॉयफ्रेंड हम जानते नहीं बॉयफ्रेंड क्या होता है। कभी था मेरा बॉयफ्रेंड प्रॉपर ऐसा कि बचपन से आपको लगता है कि कभी था करके? डाउट हुआ? नहीं, डाउट नहीं हुआ।
कभी था ही नहीं। नहीं, डाउट नहीं कोई हो ही नहीं सकता मेरा बॉयफ्रेंड। डाउट तो नहीं हुआ है मेरे को, क्योंकि हम उस मेरा घर में लड़का नहीं है तो लड़कों से बात करने में भी हमको हिचकिच होती थी। तो आप भी की क्वालिटी आई है, मेरे को भी लड़कों से बात करने में हिचकिच होती है। नहीं मतलब वो एक अजीब सा डर महसूस होता है कि हम मुस्लिम से घर में से आए हैं, तो मुस्लिम वालों ने थोड़ा लड़कों से डिस्टेंस मेंटेन करते हैं ज़्यादातर। अभी मैं फौज में आकर के, फौज में रह करके थोड़ा हिंदू मुस्लिम सब मिल जा करके थोड़ा अपनी लड़की को थोड़ा अलग टाइप से अरेंज किया। नहीं तो हमारा टाइम पे लड़कों से बात करना तो बिल्कुल मना था मुस्लिम घरों में। और मैं ही अपना फौज में आकर के सब हिंदू सिख गुरुद्वारा सब लोगों से मिल करके, अरे लाइफ एक ही बार मिलता है, थोड़ा एंजॉय से जीना है करके मैं अपनी बेटी को थोड़ा एंजॉय टाइप में लेके आई। लेकिन बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कुछ भी नहीं है उसका। और जब से भी मैं देखती हूँ जिस तरह से भी रहती है मेरे लिए सही रहती है। कभी डाउट ही नहीं हुआ कि मेरा कभी बॉयफ्रेंड था? डाउट ही नहीं हुआ। एक मोमेंट जो मेरे से प्राउड फील हुआ हो आपको? फिर से प्राउड फील हुआ हो? अभी तक फील ही नहीं हुआ, इतना सोचिए मेरे पास फील ही नहीं हुआ। जब आपने अपना प्राउड जब फील हुआ ना, जब ने पहला बार आप जॉब में गए थे। ओके, वो तो नॉर्मल है ना? नहीं नॉर्मल नहीं है। जब क्योंकि मैं हाउस वाइफ हूँ, अगर मैंने आपको पढ़ाया लिखाया अपने हिसाब से अपने पैरों पे खड़ा होकर के अपना जॉब करने लगी, तो मेरे को एक सेटिस्फाई आ गया कि ये अपना लाइफ लीड कर सकती है। और मैं वेरी यंग एज से जॉब करने लग गई थी, राइट? डिग्री के 3rd ईयर से मैं जॉब करने लग गई थी। डिकेथलॉन को हो गया ये हो गया, मैं वेरी यंग एज से जॉब करने लग गई थी। तो ठीक है, वो प्राउड फील होता है कि हम लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे, और मेरे माँ बाप ने भी ऐसे ही पाला कि घर से बाहर नहीं निकलने दिया। तो अपनी बेटी जॉब कर रही है, अपने पैरों पे खड़ा हो रही है, और किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हो रही है, वो मेरे को बहुत खुशी हुई, प्राउड फील हुआ। ओके, जॉब कर रही तो ऐसी क्या चीज़ आपको पता है मेरे बारे में पर आज तक आपने आपको भनक भी नहीं होने दी, पता ही नहीं चलने दिया मेरे को पता है करना? ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, जो भी हो गया तो फ्रैंकली बात करते हैं। हाँ, चाहे पर कितना भी सीक्रेट बात हो, आपस में आराम से बात करते हैं, एकदम फ्रेंड्स जैसे रहते हैं। उसमें मुझे कभी फील नहीं हुआ। तो मेरे बारे में आपको कुछ ऐसी चीज़ पता ही नहीं कि मेरे को पता ही नहीं है। हमने जो डिस्कस किया वही पता है। हम आपके अंदर कुछ है ही नहीं कि मेरे को पता ही नहीं है करके, मतलब कि नहीं है ना? डू यू थिंक मैं फोन में ज़्यादा टाइम स्पेंड करती हूँ? मैं तो फोन ही नहीं देखती, मेरी बात, मैं फोन ही नहीं देखती ज़्यादा। झूठ बोल रही है। मैं रिकॉर्ड करती हूँ, ब्लॉग बनाती हूँ, फोन देखती हूँ। फोन नहीं फोन देखना रिकॉर्ड बनाना टाइम वेस्ट ही तो हुआ ना। नहीं, रिकॉर्ड करना अलग है। मैं फोन देख के पड़ी हुई हूँ। नहीं ऐसा नहीं है। मैं फोन ही नहीं देखती, मैं जेन्युइनली फोन नहीं देखती। मैं ब्लॉग करती हूँ और उतना ही, मैं फोन नहीं देखती। ज़्यादा ओनली वीडियोस बना लेती है, अपना मेंटेन करती रहती है, फोन इतना नहीं यूज करती है। हाँ, अगर मैं कोई जानवर होती तो कौन सी जानवर होती? अगर तू जानवर होती तो कौन से जानवर में हिसाब में आती? कुत्ता। कुत्ता क्यों? क्योंकि वो विश्वासघात नहीं करता है, इसलिए। मेरे को लगा अलग ही है भाई। मैं एक दिन के लिए गायब भी हो जाऊं तो क्या करोगे आप? अचानक गायब हो गई, पुलिस कंप्लेंट दूंगी। नहीं उसके बाद कि ये कहाँ हो सकती है? ये कहाँ हो सकती है मुझे कुछ आइडिया नहीं, क्योंकि ये सिर्फ बिना बताए कहीं जाती नहीं है, तो आइडिया नहीं लगा सकते। तो आप पहले अपने दोस्तों को पूछूंगी। तो क्या एडवाइस देना चाहोगे मेरे फ्यूचर सेल्फ के लिए कि भाई ये एडवाइस है, तू अपने दिमाग में ये रख के चल? एडवाइस अपने आप पर भरोसा रख के चल। एडवाइस है कि अपने आप पर भरोसा रख के चल, तुम कर सकती हो और तुम गलत कदम उठा ही नहीं सकती हो। मतलब जब भी आपको गलत करने आपका गलत हो सकता है, गलत करने का ये होता है, तो आपका दिल नहीं मानता है, और वो दिल पे पता चल जाता है कि मैं गलत कर रही हूँ, सही कर रही हूँ। अगर मैंने गलती कर दी, कल को मैं मर्डर करके आ गई, लेट्स गो विद दिस, अगर मैं कल को मर्डर करके आ गई तो आपका रिएक्शन क्या होगा? उसका कर्मा बोल के छोड़ दूंगी, जेल में डाल दोगे मेरे को? पक्का। क्यों? किसी का भी तो दूसरा का भी तो जान है ना। अगर पर सामने वाले ने गलत किया है तो? गलत करने पर भी मर्डर नहीं करनी चाहिए। उसको पुलिस कंप्लेंट दे दो, या तो उसको लोगों के सामने इंसल्ट कर दो, चलेगा। अगर कल किसी को मर्डर करके आओगी तो मैं घर पे आने के बाद में पुलिस को पकड़ा दूंगी। अच्छा, अगर मेरा रेप हो गया अब मैं आती हूँ तब क्या रिएक्शन? अगर बाई चांस रेप हो गया तो आप मेरे पास आके रोते हो, कुछ करते हो, तो उसका वो किसने रेप किया उसको पकड़ के मेरे तरफ रिएक्शन क्या होगा? मेरे साथ क्या होगा रिएक्शन?
तेरे साथ अब कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपने जानबूझ आपने तो नहीं किया ना किसी का रेप, मेरे आपका को हुआ दोषी है। दोगे, मेरे के कपड़ों पे दोषी दोगे, कुछ करोगे? कपड़ों पे दोषी नहीं दूंगी, लेकिन बोलूंगी कि अपना सेफ्टी रखने के लिए बोलूंगी, क्योंकि शाम होने के बाद मेरे को दोष करोगे, मतलब मेरे को ब्लेम करोगे कि तेरे वजह से हुआ है, तू ऐसे गई है, तूने नहीं किया होगा। नहीं करूंगी, लेकिन क्या है, नाइट होने पर बाहर जाने से मना कर सकती हूँ, उतना ही, क्योंकि दोष नहीं दूंगी। सबसे वियर्ड मैंने चीज की होगी एज अ किड, छोटे टाइम पे, बचपन में क्या वियर्ड थिंग किया मैंने? जिद, बहुत जिद किया। और मैं जिद्दी तो अभी भी हूँ। नहीं, वो जिद अलग था कि भैया को कुछ दे दिया तो मेरे को भी वही चाहिए। हाँ? ऐसे जिद था कि अगर मैं फूल लगाऊंगी तो भी फूल लगाने नहीं देती, चूड़ी पहनूंगी, तूने पहना तो मेरे को भी दे दे। ऐसे ऐसे चीज था। मैं अच्छे से कपड़े पहनूंगी तो बर्दाश्त नहीं करती थी। कभी शादी ही ना मैं करूँ, ठीक है, तो क्या करोगे? मेरा डिसीजन होगा, मेरे को कभी शादी ही नहीं करनी है। उसकी मर्जी है, छोड़ दोगे, विजिट नहीं करोगे? नहीं, वो शादी नहीं करना चाहती तो उसकी मर्जी है, वो अकेला रहना चाहती तो रह सकती है, मुझे कोई एतराज नहीं है। कभी मेरे को जिद नहीं करोगे शादी करनी? नहीं, जिद करके शादी नहीं कर सकते, जिद करके शादी नहीं कर सकते। तो मेरे को छोड़ अपना दोगे ना, पसंद से खुश हो। शादी कर सकते हैं, लेकिन दिल भी तो चाहिए ना। अगर जबरदस्ती हमने शादी करा दिया, कल के दिन वो रिश्ता नहीं टिका है, फायदा क्या है? वैसे भी तो सिंगल होना ही है, इससे अच्छा तो पहले से सिंगल रह जाओ। That's all for today's vlog, guys, and see you in the next vlog. I hope you enjoyed. Do let me know if you want me to ask more questions. और देखते हैं, बस मेरे को तो लगा, मेरे को जो मेरे माइंड में क्वेश्चन थे मैंने पूछ लिए, बाकी तो आपकी मर्जी है। लेट्स, अगर अच्छा लगा तो मैं पार्ट 2 लेके आऊंगी, और नेक्स्ट व्लॉग क्या पता मैं अपने पापा के साथ बनाऊं, और इट्स गोना बी वियर्ड, पर देखते हैं मेरे पापा के साथ बैटर अच्छा है तो लेट्स सी यू, बाय बाय, एंड डू सब्सक्राइब एंड लाइक एंड फॉलो एंड कमेंट्स इफ यू वांना। बाय। लाइक शेयर कमेंट करो बोल, और सब्सक्राइब करो बोल, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, और कमेंट करना तो करिएगा। कमेंट जरूर कीजिएगा। कमेंट से पता चलता है कि सही क्या है, गलत क्या है। चलो बाय बाय। बाय बाय।